ये फ्लॉक्सहब का लॉगिन पेज है। यहाँ से ये हम ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे। फिर हमारे पास डैशबोर्ड शो हो जाएगा जिसमें हमारे पास मैनेज क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स देख सकते हैं, स्टाफ देख सकते हैं, कितनी हमारे पास सेल्स हो गई हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सेल्स का ओवरव्यू है कि हमारे पास डेली, मंथली और ईयरली कितनी सेल्स हुई हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास लेटेस्ट सेल्स आ जाती हैं कि जो हमारे पास एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनकी सारी डिटेल आ जाती है, उनके पैकेजेस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड फीचर हमारे पास मैनेज स्टाफ है, जिसमें हम स्टाफ की डिटेल एंटर कर सकते हैं, नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, और अगर हम पिक्चर भी चाहें तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर हमारे पास व्यू स्टाफ आ जाता है। व्यू स्टाफ में अगर हम अपने स्टाफ की डिटेल देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फिल्ट्रेशन है, हम सर्च कर सकते हैं, बाय नेम कर सकते हैं, ईमेल एंटर कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट या डेजिग्नेशन से भी सर्च कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हमारे पास स्टाफ अटेंडेंस है, हम अटेंडेंस भी देख सकते हैं कि कौन किस टाइम पे आ रहे हैं, लेट हैं, एब्सेंट है या लीव पर है। नीचे हमारे पास चार्ट भी है जिसके जरिए हम इजीली देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि डेली अटेंडेंस क्या है, अटेंडेंस शीट क्या है, वीकली क्या है और मंथली क्या है। साथ ही हमारे पास वीकली अटेंडेंस भी है जो हम वीकली देख सकते हैं कि क्या अटेंडेंस स्केड्यूल है सबका। उसके बाद हमारे पास नीचे एक टेबल है एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट का, कि अटेंडेंस सबकी है कि कौन किस डिपार्टमेंट से है और डेट क्या है और उसकी शिफ्ट क्या है, डे नाइट है, चेक इन उसने किस टाइम किया, 9 बजे, चेकआउट किस टाइम किया उसने, और वर्किंग आवर्स क्या है। इसी तरह हमारे पास मैनेज क्लाइंट का फीचर है, हम क्लाइंट की डिटेल एंटर कर सकते हैं, पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और इसके बाद व्यू क्लाइंट भी कर सकते हैं, क्लाइंट की सारी डिटेल्स को हम देख सकते हैं। फिल्ट्रेशन है, उसके बाद हम उसको सर्च कर सकते हैं बाय नेम या ईमेल, और एक्टिव इनएक्टिव का स्टेटस भी है हमारे पास कि अगर कोई क्लाइंट एक्टिव नहीं है, वो नहीं आ रहा जिम, तो हम उसको इनएक्टिव शो कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लाइंट के नेम पे क्लिक करेंगे तो क्लाइंट की डिटेल ओपन हो जाएगी और वहाँ से हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हैं। यहीं से हम क्लाइंट की परचेजेस भी देख सकते हैं कि उसने कौन सा पैकेज लिया है, किस डेट को लिया है, क्या उसकी अमाउंट है। अगर उसकी अमाउंट पेंडिंग है तो वो हम स्टेटस में शो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अकाउंट डिटेल्स शो हो रही हैं कि उसकी मेंबरशिप क्या है और उसके पैकेजेस जो उसने लिए हैं वो कब तक एक्टिव है। और अगर हम उसकी डेट वगैरह एडिट करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अटेंडेंस का ऑप्शन भी है जो मंथली या वीकली क्लाइंट्स की अटेंडेंस शो होगी, और असाइन कार्ड भी है जिसको स्कैन करके क्लाइंट जिम में एंटर हो सकता है। इसके बाद हमारे पास सर्विसेज और प्राइसिंग का मॉड्यूल है जिसमें हम पैकेजेस ऐड कर सकते हैं, मेंबरशिप पैकेज, जिम पैकेज और ट्रेनर पैकेज। उसमें हम स्टेटस भी एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन भी है, हम पैकेजेस के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिटेल पीओएस का मॉड्यूल है जिसमें हम पैकेजेस सेल करेंगे, और यहाँ पे हम क्लाइंट सेलेक्ट करके उनको पैकेजेस सेल कर सकते हैं, और इसमें भी फिल्ट्रेशन है कि हम बाय नेम, ईमेल या नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लाइंट पे क्लिक करेंगे तो हम पैकेजेस की डिटेल में आ जाएंगे, जिसमें हम पैकेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमने सेल करने हैं, जिसमें मेंबरशिप पैकेज है, जिम पैकेज है, ट्रेनर पैकेज है, गेस्ट पास पैकेज है। उसके बाद हमने जो भी पैकेज सेल करने हैं हम उसकी डिटेल एंटर करेंगे, और हम उसमें डिस्काउंट भी दे सकते हैं, अमाउंट में, परसेंटेज में, और नोट भी एंटर कर सकते हैं। लाइक अगर किसी ने रेफर किया है तो हम उसका नेम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम पैकेजेस की डिटेल एंटर कर लेंगे जो हमने सेल करना है, तो हम रिव्यू में जा सकते हैं जो हमें ओवरव्यू देगा दोबारा से कि हम अपने पैकेजेस की डिटेल देख सकते हैं, डिस्काउंट देख सकते हैं और फिर उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चेकआउट में स्प्लिट पेमेंट मेथड भी मौजूद है जिसमें हम मल्टीपल पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर हम सेल्स रिपोर्ट देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, कैश से कितनी हुई है, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन से, अदर से। और हमारे पास फिल्ट्रेशन मेथड भी है कि हम डेट्स वगैरह भी देख सकते हैं, समरी भी देख सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट का पैकेज एक्सपायर होने वाला है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन रिमाइंडर भी आ जाएगा कि ये जो क्लाइंट है इसका पैकेज जो है वो एक्सपायर होने वाला है। सेकंड रिपोर्ट हमारे पास है सेल्स बाय सर्विसेज, उसमें हम पैकेजेस की डिटेल देख सकते हैं, और सेम एज हम उसको फिल्टर बाय फिल्ट्रेशन भी देख सकते हैं डेट्स के थ्रू, और समरी वगैरह भी देख सकते हैं और डिटेल भी ओवरव्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स में ट्रांसैक्शन रिपोर्ट भी है जिसमें हम ट्रांसैक्शंस ओवरव्यू कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्लाइंट अटेंडेंस रिपोर्ट और स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास परमिशन का मॉड्यूल है जिसमें आप रोल्स के अकॉर्डिंग परमिशंस अलाउ कर सकते हैं, लाइक एडमिन को, सेल्स को, स्टाफ को। बेसिकली यहाँ पे आप पूरे सिस्टम की परमिशन और रोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मैनेज यूजर का मॉड्यूल है जहाँ पे सारी यूजर की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ईमेल, पासवर्ड, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, रोल और स्टेटस, और उसके अकॉर्डिंग आप उनका स्टेटस एक्टिव और इनएक्टिव भी शो कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप सारी यूजर की इन्फॉर्मेशन को टैकल कर सकते हैं।